स्वागत है। आइए। वो नहीं होते जिसे हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं नैन्सी मिंज अंबिकापुर से। मैं इस मंच में ये जूम मीटिंग को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, जिसके द्वारा रोज दिन हर कोई अलग अलग नए लीडर हमारे सामने आते हैं, निखरते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। और मैं प्रणाम करना चाहूंगी इस जूम मीटिंग के संरक्षक आदरणीय जयराम गुप्ता सर जी और इस जूम मीटिंग के संचालनकर्ता आदरणीय उदय भानु शर्मा सर जी। आप आप लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और और आप दोनों की ही महान दृष्टि और आप लोगों की बड़ी सोच का ही परिणाम है कि आज दूर दूर गांव में बैठे लोग अपने आप को अकेला नहीं समझते हैं। इस जूम मीटिंग से उनको ये लगता है कि उनका भी बहुत बड़ा परिवार है, उनका अल्टोस परिवार है, उनका संगठन है। और यही विश्वास और उनका प्रोत्साहन उनको सफल बनाता है। और अगर कभी ऐसा कुछ लगता भी है जहां उनको लगता है कि इनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, ऐसा होता है, तो उनको याद आता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा अल्टोस परिवार भी है। और ये मेरा पहला मीटिंग है, तो मैं आप सभी को अपना परिचय दे दूं। और परिचय देने से पहले मेरे जो मेरे सॉरी, वो कॉल आ गया था, उसकी वजह से। मेरे वेलकम के लिए किशोरी मेरी बुआ लगती हैं, वो आई, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरे को वो एक क्लास आगे कर दी, कॉलेज कॉलेज में पढ़ाने लग गई मेरे को। कॉलेज का फीस थोड़ा भी ज्यादा होता है, अभी उसके लिए और काम करना पड़ेगा। अभी मैं स्कूल में ही हूँ, अभी मैं 12वीं में हूँ। और उनके उसके बाद आप सभी की गुरु माता सुगांती मैम, वो मेरा स्वागत की माला से और सुंदर फूल गुलदस्ता से, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और और मेरे स्वागत के लिए मेरे ही पिता देवकरण मिंज, वो भी आए, मेरे बारे में थोड़ा बताए, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी आए मेरे वेलकम के लिए, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे मैं अपना परिचय दे दूं। ये मेरी पहली मीटिंग है। कुछ लोग होंगे जो मेरे बारे में जानते हैं और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो मेरे को नहीं जानते हैं। तो शुरू करती हूँ अपना परिचय से। मैं नैन्सी मिंज, मेरा जन्म सीतापुर से थोड़ा आगे बनिया हरदीसाण में हुआ। मेरे पिता श्री देवकरण मिंज है, मेरी माँ श्रीमती जमनी मिंज है। और मेरे से छोटे मेरे दो भाई हैं। मेरे से छोटे वाले का नाम प्रेम प्रकाश मिंज और सबसे छोटे वाले का नाम है गणेश मिंज। और इसी के साथ फिर और मैं बोलना चाहूंगी, अभी मैं 12th की स्टूडेंट हूँ और अभी मैं उर्सुलाइन गर्ल्स स्कूल अंबिकापुर में पढ़ रही हूँ। और मैं अभी बायो के सब्जेक्ट से पढ़ रही हूँ। और और इससे पहले की बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो मैं बोलना चाहूंगी, जब मैं 5 साल की थी तब से ही मैं अपनी बुआ फूफा के साथ रहती हूँ, 5 साल की उम्र से ही। और आगे मैं बहुत बार बुआ फूफा करूंगी। तो मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं ताकि आप लोग को डाउट ना रहे कि बार बार बोल तो रही है बुआ फूफा, लेकिन ये बुआ फूफा है कौन। तो मैं बता दूं, बुआ बोलने का मतलब आप सभी की गुरु माता। जी हाँ, आप सभी की गुरु माता मेरी यशोदा माँ है। जिस प्रकार यशोदा माँ, उनका बेटा बलराम था, लेकिन वो उनके लिए कृष्ण ज्यादा प्रिय था। उसी प्रकार मेरी बुआ की बेटी है मुस्कान, मेरी दीदी, लेकिन उससे ज्यादा प्यार मेरे को मिलता है। और ऐसे ही करते करते, इससे अभी तो हम लोग अंबिकापुर में हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग बैकुंठपुर में रहते थे। 5 साल की उम्र से मैं वही बैकुंठपुर में रहती थी बुआ फूफा के साथ। फिर कुछ टाइम बाद, अभी जब मैं 10th में ही थी,
तभी फूफा का ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद से हम लोग यहाँ अंबिकापुर में शिफ्ट हो गए, फिर अभी तो यहीं रह रहे हैं। और और मैं बता दूँ कि मेरे परिवार में अभी जहाँ मैं रह रही हूँ, वहाँ पे मेरी दीदी रहती है, मेरी दीदी मुस्कान कुजूर, जो कि अभी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए रायपुर कलिंगा यूनिवर्सिटी में बी फार्मा की पढ़ाई कर रही है। और मेरी बुआ और मेरे फूफा। और मैं अपना बचपन का कुछ बहुत मेरे साथ जो हुआ, जैसे हुआ मैं उसको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी। मैं बचपन से ही मम्मी-पापा से दूर थी, बुआ-फूफा के साथ थी। तो बचपन में तो मेरे को ऐसा लगता था कि कहाँ ले आए मेरे को, मम्मी-पापा से दूर, मैं कैसे रहूँगी यहाँ? तो फिर जब भी गाँव जाते थे और जब वापस आने की बारी आती थी, तो मैं बहुत रोती थी। बहुत ज़्यादा रोती थी कि ये लोग क्यों ले रहे हैं मेरे को अपने घर में रहने रहने देना चाहिए। उस टाइम मेरे को थोड़ा समझ नहीं था कि ये मेरे लिए ही हो रहा है, मेरी अच्छी पढ़ाई, अच्छे संस्कार मिलेंगे मुझे, यही सोच के मुझे बाहर भेजा जा रहा है। इस चीज़ को मैं नहीं समझती थी। और और बचपन से ही बुआ-फूफा मेरे को मेरी हर कमी, मेरे बोलने से पहले ही मेरी सारी ज़रूरत के सामान को ले आते थे। अगर मैं किसी चीज़ से उदास हूँ या फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो पहले वही वही बोलने लग जाते हैं कि क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या आज? आज उदास लग रही है। वही बोलना चाहिए कि मेरे से ज़्यादा अच्छे से बुआ और फूफा मेरे को जानते हैं। और और क्या बोलना चाहिए कि मतलब पढ़ाई-लिखाई का जितना खर्चा है, सब बुआ-फूफा ही उठाते हैं मेरे। और और पढ़ाई-लिखाई की खर्चा के साथ-साथ जो बाकी खर्चा होता है, वो सब बचपन से लेके आज तक बुआ-फूफा ही करते आ रहे हैं मेरे लिए। और मेरे फूफा फूफा के बारे में भी मैं बता दूँ, तो जो आपके गुरु पिता हैं, वो मेरे फूफा हैं। और उनका भी बहुत योगदान रहा है मेरी पढ़ाई-लिखाई में उनका बहुत योगदान रहा है। जितना भी मुसीबत आया, कुछ हुआ, हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे पिता के समान क्या कहूँ उनको, वो मेरे पिता ही हैं। बुआ-फूफा बस नाम के बुआ-फूफा हैं, बोला जाए तो वो मेरे माता-पिता ही हैं। मैं इनका कंपेयर किससे करूँ, क्या करूँ, बहुत ही अच्छे हैं। और जब भी मैं ऐसे ही गाँव जाने वाली रहती हूँ, तो फिर फूफा पहले ही बोलने लग जाते हैं कि मेरी छोटी बेटी जा रही है, मेरे को बहुत रोना आ रहा है। लेकिन फिर बोलते हैं खुद को सँभालते हुए, नहीं, अभी नहीं रोऊँगा मैं, अभी तो मेरी बेटी छोटी है, अभी तो रहेगी मेरे साथ। जब शादी करके भेजूँगा, तब रोऊँगा बोलते हैं। फिर वैसे ही गाँव चले जाती हूँ, उसके बाद बुआ यहाँ पे खाना जब भी बनाती हैं, हमेशा हमेशा मेरे हिस्से का भी खाना बनाने लग जाती हैं, फिर बना लेती हैं, उसके बाद उनको याद आता है कि अरे! नैन्सी तो यहाँ नहीं है, अपने घर गई हैं। तो फिर यही ऐसी ही मेरी दुनिया है, छोटी-सी दुनिया मेरी, हँसती-खेलती दुनिया, जहाँ मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अपने परिवार के बारे में इतना सब बोली। और मैं बहुत अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। और ऐसा और मैं चाहती हूँ कि जैसे बुआ-फूफा मेरे को मिले हैं, ऐसे ऐसे सबको मिले। वरना अगर अगर आप ही लोग सोच के देखिए, अगर किसी के परिवार वाले हैं, उनके भाई का बेटा या फिर बेटी उनके यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो अगर कोई और फूफा होता वो तो ये बोलता, हाँ, ले आई और एक। अरे अपने मायके के जितने बच्चे हैं सभी को उठा के ले आ, गाँव गली में जितने दिखेंगे सभी को उठा के ले आ, ऐसे कहने लग जाते। लेकिन नहीं, मेरे फूफा ऐसे नहीं हैं। वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और और क्या ही बोलूँ उनके बारे में, आप सभी तो जानने लग गए हैं उनके बारे में भी। आप भी उन लोग को बहुत साल से जानते हैं और मैं भी। और ये सब और कभी-कभी जब मेरी स्कूल की फीस भरना रहता है, और आप सब तो जानते होंगे कि नौकरी करने के वाले के पास भी कभी ना कभी पैसे की कमी तो होती है। वैसे ही कभी-कभी अगर फूफा का टाइम पे वेतन नहीं आता है और मेरा एडमिशन का टाइम हो जाता है,
तब फिर बुआ बुआ अपने पैसे से मेरा एडमिशन करवाती हैं। और बुआ के पास पैसा कहाँ से आया? तो उसका जवाब है अल्टोस। बुआ करती हैं अल्टोस में काम, और वो अल्टोस में काम करती हैं, और जो जो वो पैसा कमाई अल्टोस से, उसी पैसे से मेरा एडमिशन करवाई। तो उस दिन मेरे को ये चीज़ थोड़ा लगा कि नौकरी करने वाले के पास भी कहीं ना कहीं पैसे की कमी तो होती है। और फिर बुआ बुआ भी पहले हाउसवाइफ थी, वो भी धीरे से अल्टोस करना शुरू की, और आज बुआ की खुद की पहचान है। और अल्टोस में आप सभी जानते ही होंगे, बुआ को यहाँ पे कोई अनिल कुजूर की मिसेस है ये करके नहीं जानते हैं। बुआ को सब ये कह के जानते हैं कि वो हमारी गुरु माता श्रीमती सुगांती कुजूर है। और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म अल्टोस कंपनी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिसकी मदद से हम आज बहुत से लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको भी एक सहारा मिल गया, जिनका घर परिवार में दिक्कत है, आर्थिक परेशानी है, उन लोगों के लिए भी अल्टोस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसको आप हाफ टाइम फुल टाइम जैसा करना चाहें वैसे कर सकते हैं। और इसमें काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो फिर बहुत है इतना इस कंपनी में काम करने के लिए। मैं इसका छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। मान कुंवर मैम, जो पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन उनके बात करने से आप ये नहीं बोल पाएंगे कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। वो कल ही एक बात बोली कि मैं चर्चा से बिलोंग करती हूँ। बस वो इतना ही वर्ड बोली, लेकिन वो सुन के हम सभी को बहुत खुशी मिला, क्योंकि इस सीखने और सिखाने की पाठशाला में वो बहुत कुछ ऐसा नया नया सीखने लग गई हैं। वो अब खुद को नहीं बोलती हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो यही है हमारे अल्टोस कंपनी की ताकत, पावर, और ये हमारा बहुत ही बड़ा परिवार है। और मैं अल्टोस में काम करने के क्या क्या फायदे हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी। पहला पहला तो ये है कि अल्टोस में काम करने से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। कैसे? अगर आप अल्टोस के प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आप सभी जानते हैं कि अल्टोस में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सभी आयुर्वेदिक हैं, और सुबह से लेकर शाम तक के सारे प्रोडक्ट इस अल्टोस कंपनी में हमें उपलब्ध हैं। और और इसका जितना भी प्रोडक्ट है इसका उपयोग हम सभी कर सकते हैं। और अल्टोस में काम करने से हमें लोन फ्री लाइफ मिलती है। और इसके साथ साथ समय की आज़ादी। आपको इसमें कोई ऐसा ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप अल्टोस में काम कर रहे हैं तो आप 24 घंटे काम करिए, या फिर अगर आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि अल्टोस में है तो इतना से इतना डे टू नाइट ऐसे ऐसे काम करिए। आप इसमें आपका जब मन करे तब कर सकते हैं। आप इसको फुल टाइम हाफ टाइम आपकी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। और इसके साथ खुद की पहचान, जैसे मैं इसके बारे में पहले भी बताई कि खुद की पहचान बनाना, इसका मैं और थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी मेरे पापा से। अगर आज मेरे पापा अल्टोस कंपनी में नहीं जुड़े होते तो क्या आप लोग मेरे पापा को जानते? नहीं ना। वैसे ही अगर मेरे पापा अगर आज अल्टोस में नहीं होते तो वही गांव के बीच, उन लोगों के बीच बस वहीं तक सीमित रह पाते। लेकिन आज मैं जब भी अपने पापा को काले सूट में देखती हूँ, काले जूते में, रेड टाई में, इतने स्मार्ट लगते हैं कि क्या ही बताओ। कभी कभी मैं सोचने लग जाती हूँ, अच्छा ये वही मेरे पापा हैं जो धोती पहन के खेत में काम करते थे। तो बिल्कुल यही है अल्टोस की ताकत, इंसान की पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज कर देती है। और इसके बाद मैं बताना चाहूंगी अल्टोस करने से हमें देश विदेश की यात्रा मिलती है। अब आप लोगों का तो मैं नहीं बता सकती कि आप गए या फिर नहीं गए, लेकिन मैं जिनको जानती हूँ उनके बारे में बताती हूँ। मेरी बुआ सुगांती कुजूर, वो अल्टोस में काम करने के साथ साथ बहुत सी जगह घूम के आ गई हैं। वो नैनीताल घूमी है, गोवा घूमी है, पंजाब, हैदराबाद, ऐसे ही बहुत सी जगह वो अल्टोस के माध्यम से घूमी है।
और देश के साथ साथ विदेश की यात्रा। हाँ दोस्तों, विदेश की यात्रा। मेरी बुआ विदेश की यात्रा भी कर चुकी हैं, और वो भी ट्रेन में, बस में, गाड़ी में नहीं, एरोप्लेन में सीधे उड़ के गई हैं। वो वो खुद ही बोलती हैं कि मैं कभी ऐसा सोची नहीं थी कि मेरे खानदान में ना आज तक ऐसा हुआ था कि कोई एरोप्लेन में उड़ा होगा, और मैं उड़ी हूँ। वह खुद भी खुद पर बहुत प्राउड फील करती हैं कि मैं, जो आज तक मेरे पूरे खानदान में भी किसी ने नहीं कर पाया, वो मैं की हूँ। और ये सब किसकी वजह से हो पाया है? अल्टोस, अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड। जी, बिल्कुल। और इसके आगे मैं बोलना चाहूंगी, दूसरों की सहायता करना। अब अब हम लोग जिस देश में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, इसमें हर कोई बराबर हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। कोई बहुत ही ज्यादा अमीर है, तो किसी की स्थिति हाँ थोड़ी ठीक है, किसी की बहुत ही खराब है। तो इसकी अल्टोस की सहायता से आप उन लोगों को इस कंपनी में जोड़ सकते हैं। उनको इसमें व्यापार करने के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, और अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने का अवसर भी मिलता है। वो जैसा काम करेगा, जिस हिसाब से काम करेगा, उसको उतना ही लाभ मिलेगा। और अल्टोस कंपनी में काम करने के साथ में आप लोग, इसमें आपको यह अवसर मिलता है कि आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे, यहाँ से वहां से, एक ही शहर से, दूसरे गांव से, दूसरे जिले से, दूसरे राज्य से, बहुत से आपके दोस्त बनेंगे। जब कभी भी अल्टोस का एनिवर्सरी होता है, वहां पे बहुत से लोग जाते हैं, अलग अलग जगह के लोग आते हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। कई लोगों को तो आप नहीं जानते होंगे, पर बस यही पता रहता है कि हाँ अल्टोस में काम करते हैं, फिर वहीं से आप लोगों की दोस्ती शुरू हो जाती है। जी दोस्तों, आपको इसमें दोस्ती करने का भी बहुत अच्छा अवसर मिलता है। और परिवार की सुरक्षा। जी हाँ, परिवार की सुरक्षा। वो कैसे? अगर अगर कोई इंसान अच्छे 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 प्रोडक्ट्स का यूज करेगा, स्वस्थ रहेगा, तो इस प्रकार उसकी सुरक्षा होगी। और परिवार की सुरक्षा करने के साथ साथ इसमें आप अपनी भी सुरक्षा कर सकते हैं। और हमारे इस अल्टोस कंपनी में संस्कारों का जन्म होता है। जी हाँ, संस्कारों का जन्म। अल्टोस हमें बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों। बड़ों से, बड़ों से किस तरह से बात करना है, और अपने छोटों से कैसे रहना है, किस तरह से बात करना है। और मेन बात तो अल्टोस हमें बोलना सिखाता है। जी हाँ, बिल्कुल, बोलना। क्या हर कोई एक जैसा नहीं होता है? कोई ऐसा रहता है जो बहुत ही कम बोलता है, कोई ऐसा रहता है कि इतना ज्यादा बोल जाता है कि सामने वाला बोलने लगता है बस कर। लेकिन अल्टोस के माध्यम से हम, जो मतलब बोलने में हिचकिचाते हैं, जो थोड़ा उनको डर लगता है कि मैं कैसे बोलूंगा, कैसे करूंगा, जैसे कि जूम मीटिंग में भी अगर किसी को अचानक से बुला दिया जाए तो सामने वाला डर जाएगा, मेरे को क्यों बुला दी, मैं क्या बोलूंगा। लेकिन अगर आप रात की संध्या कालीन पाठशाला में और सुबह 11 बजे की मीटिंग में आप रोज दिन आते हैं, आप दूसरों का बोला हुआ सुनते हैं, तो आपको अगर कोई मंच दे भी दे, तो आप खुद ब खुद बोलने लगते, आपको आपको खुद ही ऐसा नहीं लगेगा कि मैं क्या बोलूं, क्या करूं। आपके दिमाग में खुद ही कुछ ना कुछ आने लग जाएगा। और ये सब जूम मीटिंग की वजह से हुआ है। और जितने मीटिंग वगैरह होते हैं, उसमें भी अगर किसी को बुला दिया जाए, माइक दे दिया जाए, तो फिर वो माइक से ऐसे डरते हैं कि जैसे कि वो तो नागिन सांप है, खा जाएगा उनको। मंच में आते ही उनके पास ऐसा आंधी तूफान आने लगता है कि वो कांपने लग जाते हैं। लेकिन लेकिन अल्टोस कंपनी क्या है, जो हर टाइम, महीने, साल में मीटिंग करता रहता है। आप सभी उस मीटिंग में जरूर जाएं, वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये जो मंच का डर होता है, बोलने का जो डर होता है, ये सब बिल्कुल दूर हो जाएगा। मैं अभी ऐसी नहीं थी, मैं खुद इतना नहीं बोल पाती थी। बचपन में आप मेरे को देखते तो बोलते ये गूंगी है क्या, कुछ बोलती ही नहीं है। बुआ तो मेरे को डोंडो सांप बोलती थी। डोंडो सांप, वो सांप
जिसको कुछ भी कर लो वो चुपचाप ही रहता था, कुछ बोलता ही नहीं था। लेकिन आज देखिए आप लोगों के सामने ही मैं इतना कुछ बोल रही हूँ। इसका श्रेय आप सभी को, इस जूम मीटिंग को और अल्टोस कंपनी को जाता है। और मैं आप लोगों से ही बोलना सीखी हूँ, आप लोगों से बोलना सीखी हूँ, क्योंकि जब भी जूम मीटिंग में, हालांकि मैं रोज दिन तो नहीं आती हूँ, अपना इधर पढ़ाई करते करते जब भी वह जूम मीटिंग में रहती हैं, पढ़ाई करते करते मैं आप लोगों की बातों को भी सुनती हूँ कि आप कैसे बोल रहे हैं, किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, किस प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, वो सारी बातें मैं सुनती हूँ। और अल्टोस में काम करने से आपको, आपके और आपके परिवार के जितने सपने हैं वो सारे सपने पूरे होंगे। जी बिल्कुल, जितने सपने आपने देखे हैं, आपके परिवार में ने देखे हैं, वो सारे सपने पूरे होंगे। आपको आपका जो भी सपना होगा, घर लेना, गाड़ी देना, या फिर अपनी बेटी की अच्छी पढ़ाई करवाना, अपने अपने परिवार को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना, ये सारी चीजें आप अल्टोस के माध्यम से कर सकते हैं। और अल्टोस में अल्टोस में ऐसा है कि आप जैसा काम करेंगे, जिस हिसाब से काम करेंगे और जितनी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे, उसका फल उतना ही ज़्यादा मीठा और अच्छा होता है। और अल्टोस में काम करने से और एक फ़ायदा ये है कि इसमें आप बॉस फ्री लाइफ जीते हैं। बॉस फ्री लाइफ मतलब जिसमें आपका कोई बॉस नहीं होगा। इसमें आप खुद ही अपने खुद के मालिक हैं। और बॉस बोलने का मतलब ये नहीं कि कोई है ही नहीं, इसमें है आप सबके, जैसे कि गुरु हो गए, लीडर। और एक लीडर और गुरु में बहुत फर्क होता है, ये आप सभी जानते हैं। और अल्टोस कंपनी में हमारे कोई भी बॉस नहीं है, सब हमारे लीडर हैं, गुरु हैं, कोच हैं। उनकी सहायता से जब भी हम, अगर हमें कुछ चीज के बारे में पूछना हो, सलाह लेना हो, या फिर कैसे काम करना हो, वो सब जानकारी हम उनसे लेते हैं, उनसे पूछते हैं। और और इतनी सारी इतनी सारी जानकारियाँ जितनी भी मिल रही हैं, सब अल्टोस की ही बदौलत है। और अगर आज मैं आप लोगों के सामने इस जूम मीटिंग में आई हूँ, तो वो भी पूरा श्रेय अल्टोस कंपनी को जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आप और मैं, हम में से यहाँ कोई नहीं होता। आप और मैं एक दूसरे को जानते ही नहीं, ये जूम मीटिंग क्या होता है पता ही नहीं। लेकिन आगे आगे चलते चलते वो, माफी चाहूंगी, कॉल आ रहा है उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। और अल्टोस में जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे लाजवाब और एक से एक हैं। प्रोडक्ट की मैं क्या ही बात करूं, आप सभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, सुबह से लेके रात तक के सारे प्रोडक्ट आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और अल्टोस में जितने भी प्रोडक्ट हैं, इसका इस्तेमाल आप खुद करें, अपने घर परिवार और सभी लोगों को करवाएं। और मैं इसके आगे ही कुछ प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं जानती हूँ, थोड़ा जानकारी देना चाहूंगी मैं उस चीज के बारे में। ये हिल सिरप, इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूँ आपको। यह आपके फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। इसका उपयोग जब हम लोग को खांसी, जुकाम, सर्दी होता है, तब हम इसका उपयोग करते हैं। इसके उपयोग करने से हमारा गले और श्वास नली को राहत पहुंचता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और खांसी क्यों होता है, मतलब कोई संक्रमण हो गया या फिर किसी चीज से एलर्जी हो गया, प्रदूषण हो गया, तो फिर हम लोग को खांसी होने लगता है। उस टाइम हम हिल कप सिरप का यूज करें, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और ये हिल सिरप तुलसी तुलसी हो गया, पिपरी और काली मिर्च आदि औषधियों से मिलकर बना है। इसका उपयोग से बुखार और निमोनिया जैसी बीमारियां भी
ठीक हो जाती हैं। इससे हमारे गले को बहुत ही राहत मिलता है। और अगर किसी व्यक्ति को खांसी है तो इसके इस्तेमाल से उसको बहुत गले में राहत मिलता है, उसको आराम मिलता है और रात में उसको अच्छी नींद आती है, बार-बार खांसी नहीं होता है। और इसका इस्तेमाल घर में हम सभी करते हैं, मैं, मेरा परिवार सब इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब से अल्टोस हमारी लाइफ में आया है तब से तब से जब भी मेरे को सर्दी खांसी या फिर बुखार होता है, मैं खुद ही इसका इलाज कर लेती हूँ। तुलसी पावर और हिल सिरप पी लेती हूँ और इसका उपयोग करने से मैं ठीक भी हो जाती हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगी कि आप सभी भी अल्टोस के प्रोडक्ट का यूज़ करें और हिल कप सिरप का यूज़ करें, जिससे आप और आपका परिवार सर्दी, खांसी, जुकाम इन सब चीज़ों से दूर रहेगा। और इसके आगे मैं अल्टोस के तुलसी पावर इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। मैं खुद इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सुबह उठने के बाद गर्म पानी में 2-3 बूंद डालकर इसका सेवन करती हूँ, जिससे मैं स्वस्थ रहती हूँ। और मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ, तो फिर हम लोग का स्कूल में असेंबली भी होता है, आधे-आधे घंटे तक हम लोग धूप में खड़े रहते हैं, तो बहुत से लोगों को चक्कर आता है, गिरने लगते हैं। लेकिन आज तक का ये मेरा रिकॉर्ड है, जब से मैं तुलसी पावर पी रही हूँ, आज तक मैं धूप में गिरी नहीं हूँ। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और शरीर में जितने भी आंतरिक बीमारियां हैं, जैसे कि लीवर में कुछ है, फिर ऐसी ही पेट से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, तो उन सबको ठीक करता है। और तुलसी पावर हर प्रोडक्ट के साथ जाता है। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उन सारी प्रोडक्ट के साथ साथ तुलसी पावर भी उसमें जाता ही है। और तुलसी पावर में कितना पावर है ये तो आप सभी जानते ही हैं। और तुलसी पावर का उपयोग करने से हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तुलसी पावर 5 तुलसियों से मिलकर बना है और तुलसी पावर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप सभी भी इसका उपयोग करें। घर, परिवार सभी लोगों को बोलें कि इसका उपयोग करें। सुबह, शाम या फिर अगर या सुबह-शाम जब भी पानी पिएँ, उसमें 1 या 2 बूँद डालकर इसको ज़रूर पिएँ। इसका उपयोग करने से आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। और इसके 2-4 बूंद से ही अगर आपको बहुत आलस आ रहा है, बहुत नींद आ रहा है, तो अगर आप इसका 2-3 बूंद पानी में डालकर पिएँगे, तो आपको तुरंत ही तंदुरुस्ती फ़ील होगी, अच्छा लगेगा, ताज़गी लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और आज ये मेरा पहला मीटिंग था, तो फिर अगर मैं कुछ गलत बोली होंगी या फिर बोलने में थोड़ा गलती की होंगी तो उसके लिए क्षमा माँगूँगी। और अभी अभी थोड़ा टाइम है तो मैं और थोड़ा बोलना चाहूँगी। ये अल्टोस का टैल्कम पाउडर। अभी तो 2 प्रकार के पाउडर आ गए हैं, आग और भी हैं अल्टोस में, लेकिन इस टैल्कम पाउडर के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसका उपयोग गर्मी के टाइम कर सकते हैं। जब भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो फिर उस टाइम पे आप चेहरा वॉश करके इसका यूज़ करेंगे, तो आपको अलग ही ताज़गी महसूस होगी। बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। और मैं जब भी स्कूल जाती हूँ या फिर कहीं बाहर जाती हूँ, कुछ भूलूँ ना भूलूँ, ये पाउडर लगाना कभी नहीं भूलती हूँ। और लड़कियाँ तो आप लोग तो जान ही रहे हैं, लड़कियों को तो शौक होता है मेकअप करने का, तो फिर पाउडर, क्रीम पाउडर लगाना, ये सब तो हम सभी लोगों का आदत ही है। और यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, मैं उन सबको यही बोलूँगी कि आप सभी भी इसी पाउडर का यूज़ करें। अल्टोस में और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं, जैसे कि क्रीम, पाउडर, मॉइस्चराइज़र, लोशन, बहुत ही सभी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। आप सभी इन्हीं सभी प्रोडक्ट का यूज़ करें। मैं खुद ही इन सभी प्रोडक्ट का यूज़ करती हूँ और सभी बहुत लाभदायक है। आपको ऐसा कुछ शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा।
कि ऐसा हो गया इसका यूज़ करने से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। अगर शुरू में थोड़ा बहुत होता भी है, तो वो इस कारण होता है क्योंकि जो पहले की गंदगी रहती है या फिर पहले का जो कुछ भी रहता है वो बाहर आने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो शुरू में ऐसा लगेगा कि ये तो और ज़्यादा हो रहा है, लेकिन धीरे-धीरे करते ही वो ठीक होने लगता है। और और एक प्रोडक्ट की मैं जानकारी दे दूँ, वो है ये डी10। हाँ, डी10 ये अभी कुछ ही टाइम पहले ही आया है अल्टोस में और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये क्या काम करता है जो कि आप सभी बाहर रहते हैं, धूप, धूल, जहाँ भी काम करते हैं, सूरज की तेज तेज रोशनी जिसकी वजह से चेहरे पे हाथ पैर पे टैनिंग हो जाती है, तो इसका इस्तेमाल हम टैनिंग रिमूवर के रूप में करते हैं। इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता दूं। इसको चेहरा धोने के बाद इसको फेस मास्क जैसे लगा लेना है। फिर जब ये सूखने लग जाए 10 से 15 मिनट बाद इसको आप पानी से वॉश भी कर सकते हैं या फिर इसको गीला गीला कपड़ा करके उसको पोंछ भी सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं भी स्कूल वगैरह जाती हूँ तो फिर कभी-कभी बहुत ज़्यादा धूप में रहना पड़ जाता है हम लोगों को, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाता है, तो फिर मैं भी इसी प्रोडक्ट का यूज़ करती हूँ। और इसके साथ-साथ धूप की बात आ रही है तो मैं बता दूँ अल्टोस में सनस्क्रीन भी है, जिसका यूज़ करके आप बाहर जा सकते हैं। उसका यूज़ करने से आपको टैनिंग नहीं होगी। और मैं और एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी, ये है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर इसका यूज़ करने से आप लोगों को बहुत ही अच्छा अच्छा लगेगा। आपका स्किन जो रूखा-सूखा लगता है या फिर रूखा-सूखा लगता है या फिर बहुत रफ लगता है, तो इसका यूज़ करने से आप लोगों का स्किन सॉफ्ट होगा, मॉइस्चराइज़ रहेगा। इसका उपयोग आप दिन में भी कर सकते हैं। मैं तो मोस्टली रात में ही करती हूँ। सोने से पहले अल्टोस के ही नीम फेस वॉश से चेहरा वॉश करती हूँ। उसके बाद अ, उसके बाद इसको मैं यूज़ करती हूँ। चेहरा पोंछने के बाद इसका यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सुबह उठने के बाद आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज़ लगेगा और चेहरे में ऐसा रूखा-सूखा ऐसा कुछ फ़ील नहीं होगा। और मैं थोड़ा बहुत और जानकारी बता दूँ, जिनमें 3 बातें हैं। पहला बात ये सफलता पाने के लिए सफलता पाने सफलता पाने के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है? तो सफलता पाने के लिए हर पल सीखना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल सीखना। अगर आप किसी चीज़ को सीखना ही नहीं चाहेंगे, तो आप किसी चीज़ को कर भी नहीं पाएँगे। और सफलता पाने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप सीखना और सिखाना। अगर आप सीखेंगे नहीं, तो कुछ सीखेंगे भी। अगर आप सीखना ही नहीं चाहेंगे, तो आप कुछ सीख भी नहीं सकते। और दूसरी बात है, नकारात्मक लोगों को नकारात्मक लोगों से दूर रहना। जी, नकारात्मक लोग। बोलने का मतलब है कि अगर आप अल्टोस की बात कर लें, अगर आप अल्टोस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर कोई आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो फिर वो खुद तो नहीं करना चाहेगा अल्टोस, प्लस आप लोगों को बोलने लगेगा कि तुम भी क्या कर रहे हो, ये बिजनेस है, फंसने फंसाने वाला काम है, आज है कल नहीं रहेगा, तुम भी ये काम वगैरह मत करो, ये सब काम से दूर ही रहो। ऐसे लोगों को आपको अपनी ज़िंदगी से ही दूर कर देना है, उनकी नकारात्मक बातों को ध्यान में नहीं देना है। आप सभी तो जानते ही हैं अल्टोस और अल्टोस की प्रोडक्ट में क्या ताकत है। और कल ही शाम की मीटिंग में बुआ बता रही थी, अगर कोई ऐसे लोग मिल भी जाएँ, तो उनको ये बोल दीजिएगा, आप तो पीएम हैं, आप बहुत बड़े इंसान हैं, आपको क्या ही बोलूँ, अब वो तो इंसान खुश हो जाएगा, मैं इसको इतना सब बोल दिया और ये मेरे को पीएम बोल रहा है। तो उसका मतलब मैं आपको बता दूँ, पीएम का मतलब होता है पिलपिला मैंगो। जी हाँ, पिलपिला मैंगो। वो तो बहुत खुश हो जाएगा
कि हाँ, मेरे को तो पीएम बोल दिया, मेरे को बहुत बड़ा बोल दिया, लेकिन उसका मतलब आप जान रहे हैं कि उसका मतलब क्या है। तो ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और लोगों से हीन की भावना, जी हाँ, किसी से जलन या फिर किसी से मोट-मुटाव ऐसा करना आप लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए ठीक नहीं है। अगर आप किसी और की सफलता में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, आगे अगर आपको भी ऐसा कुछ सफलता मिलेगा, तो उसमें आपको कुछ न कुछ ऐसा बाधा देखने को मिलेगा। और यह हमारा अल्टोस तो परिवार तो है ही। परिवार का मतलब भी है साथ रहना, एक-दूसरे का साथ देना, और हम सभी इसमें एक साथ काम करेंगे, साथ रहेंगे और हर किसी को आगे बढ़ाने की ओर ही रहेंगे। और और अल्टोस में जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी गुरु हैं, वो सब यही चाहते हैं कि आप सभी आगे जाएँ। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि वो मैम मेरे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, या फिर वही सर को ज़्यादा ही वो बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हीं पे बहुत ध्यान देते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप सभी गुरु के लिए एक समान हैं। और और वे तो खुद यही चाहते हैं कि आप सभी लोग आगे जाएँ और आगे एक सफलता प्राप्त करें। और जिस दिन वो सफलता आप प्राप्त कर लेंगे, तो ये बात भी सही है कि उनसे ज़्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। और ऐसे ही बोलते-बोलते मैं खुद बहुत बार जो चीज़ देखी हूँ, सुनी हूँ, उसी चीज़ को बता रही हूँ कि कभी-कभी बुआ गुस्से में बोल भी देती है, ऐसे बोल देती है कि काम करो, ऐसा करो, गुस्से में बोल देती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे नाराज़ हो जाएँ या फिर उनसे चिड़चिड़ाने लगें कि मैम मेरे को ऐसे क्यों बोल रही हैं, वो अपना ही देखती हैं, ऐसी बात नहीं है। वो आप ही लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी बातें बोलती हैं। जिस प्रकार मैं भी कभी-कभी बुआ मेरे को डाँटती हैं, तो फिर मैं गुस्सा हो जाती हूँ। लेकिन फिर बाद में खुद ही आप रियलाइज़ करें या फिर मैं खुद ही रियलाइज़ करती हूँ, तो ऐसा लगता है जो बोलती हैं, सही के लिए बोलती हैं और अपने लिए नहीं, आपके लिए ही बोलती हैं। और अल्टोस कंपनी में आप सब ऐसे ही काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और फ्यूचर में मैं भी नौकरी मिले तो भी सही और अगर ना मिले तो भी सही, मैं भी अल्टोस कंपनी में ही काम करूँगी और आगे चल के मैं भी एक नेटवर्कर बनूँगी और आप लोगों की तरह इस कंपनी में काम करूँगी, आगे बढ़ूँगी और सीखते रहूँगी। आप लोगों से भी सीखूँगी और कुछ बहुत आप मेरे से भी सीख लीजिएगा। कहते हैं ना, सीखने सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। जी बिल्कुल, बच्चे बड़ों से भी सीखते हैं और बड़े बच्चों से भी सीखते हैं। और और जितनी जानकारी मैं दी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को जितनी भी मैं बातें बताई, इस बातों में बहुत सब कुछ या फिर बहुत कुछ तो समझ नहीं आया होगा, पर मैं थोड़ी बहुत जो बात बोली, जो आपको लगा कि हाँ, सही बोल रही है, अच्छी लग रही है इसकी बात, तो वो सभी बात आप सब अपने जीवन में ज़रूर अपनाएँ और आप दुनिया में हीन भावना के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जी, बिल्कुल। आप ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। अपने आप को बदलिए और हमेशा सच्चाई और अच्छाई की रास्ते पे चलिए। और और आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और दुआ और कामयाबी सभी आप लोगों के साथ रहेगी। आप हमेशा अच्छे से काम करिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं अपने पापा से भी यही बोलना चाहूँगी कि मेरे पापा हमेशा आगे बढ़ें, हर तरह की बुराइयों से दूर रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें और एक बहुत अच्छे पिन पर जाएँ। मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और और मैं इस मंच से जितने भी बड़े आप सभी मेरे से बड़े हैं, आप सभी मेरे गुरुजन हैं। आप लोगों से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप लोगों की ही बदौलत आज मैं इस सुबह की 11 बजे की मीटिंग में आई हूँ। आप सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों की ही बदौलत है कि मैं इस मंच पे आई
और आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखिए। दुआ है कि कामयाबी के शिखर पर आपका ही नाम हो, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम हो। दिल से आपके लिए करते हैं प्रार्थना कि वक्त भी एक दिन आपका गुलाम हो। जी, अब मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप अपना कीमती समय मेरे लिए दिए, आज की मीटिंग में मेरे को बुलाए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी अपने काम के साथ मस्त रहिए, खुश रहिए और अल्टोस परिवार में आगे बढ़िए, बढ़ाइए। और बस इतना ही बोल के मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय